नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के बिलासपुर के पास रंजीतपुर गांव से। आप सभी को जानकारी दे दें कि चोरों को आपने बहुत सुना होगा कि चोर किस तरीके से चोरी को अंजाम देते हैं, लेकिन रंजीतपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो सूट बूट पहनकर महिलाओं के पास जाता था और महिलाओं से उनकी बालियां यानी कि कान की बालियां उतरवा कर उसको लूट मार कर चला जाता था। जी हां, अपने आप को सरकारी अधिकारी बताने वाला वह शातिर ठग जो है महिलाओं को कहता था कि आपके यहां शौचालय बनाने के लिए, जी हां, शौचालय बनाने के लिए भारत सरकार ने ग्रांट भेजी है, लेकिन जिस प्रकार से अगर आप सोने का कोई भी सामान पहने हुए रखेंगी तो आपकी फोटो में वो चीज गलत आएगी और कहीं ना कहीं आप जो है रेखा से यानी कि जो न्यूनतम गरीबी की रेखा है उसमें नहीं दिखेंगी। तो आप महिलाओं को सबसे पहले वो बालियां उतारनी पड़ेंगी, उसके बाद ही वो आपकी वीडियो बनाएगा, फोटो खींचेगा और उसका पंजीकरण करेगा। और कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं इस जालसाज में फंस जाती थी और जालसाज में फंसने के बाद जिस तरीके से वो बालियां उतार कर रखती थी, तभी वो ठग व्यक्ति उनको चाय या पानी के लिए कहता था और जैसे ही महिलाएं चाय या पानी पीने के बनाने के बहाने रसोई में जाया करती थी तो वहां से वो बालियां लेकर रफू चक्कर हो जाया करता था, अपनी बातों में फुसलाया भी करता था। इसकी जानकारी जब आसपास की ग्रामीण महिलाओं ने रंजीतपुर के इंचार्ज को दी तो उन्होंने इसकी दबिश की और दबिश करने के बाद एक प्लान बनाया और प्लान में उस शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है रंजीतपुर चौकी इंचार्ज और आपको उस लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे उस चोर की, उस ठग की जो भोली भाली महिलाओं को टॉयलेट की ग्रांट यानी कि वॉशरूम की ग्रांट मिलने के चलते बेवकूफ बनाया करता था, जिसके बाद ग्रामीण महिलाओं ने जो है शिकायत की है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। बदले हमें एक आधार कार्ड और एक फोटो दे दो जी। तो वो भोली भाली जनानी उनके पत्तों में आ जाती थी, उनकी बातों में आ जाती थी बेचारी। तो उसके बाद उनको कह देता था कि क्या आपने अपने कानों में बालियां डाल रखी हैं? तो वो कह देती थी, बोला जी हाँ। बोला हाँ, ये बालियां उतार के यहाँ रख दो, क्योंकि अगर बालियां आपके कानों में डल रही हैं तो आपकी कॉलोनी में जोड़ ली, क्यों आप गरीबी रेखा के उसमें नहीं आएंगे आप जी। तो वो भोली भाली जनानी बेचारी बालियां उतार के रख देती थी सामने। उसके बाद फिर ये कहता था भी आप एक काम करो, ये आधार कार्ड आपका ये थोड़ा पूरा साफ नहीं है रहा और आप दूसरा आधार कार्ड लेके आओ। जैसे ही वो लेडी हैं आधार कार्ड लेने अपने घर में जाती थी, या चाय का बहाना बोल दिया, किसी को कह देते थे भी आपकी ये अपना मकान जो है गरीबी रेखा वाले मकान है वो बनने के लिए पैसे है आपके पास, मतलब अलग अलग बहाना अलग अलग जगह पे ये बनाता था जी। तो उसके बाद जैसे ही वो चाय बनाने जाना या वहाँ अंदर आधार कार्ड लेने जाना, जैसे अंदर गए उसके बाद ये उस बालियों को उठाई और वहाँ से धोखा दे के चोरी करके भाग जाता था। बदले हमें एक आधार कार्ड और एक फोटो दे दो जी। तो वो भोली भाली जनानी उनके पत्तों में आ जाती थी, उनकी बातों में आ जाती थी बेचारी। तो उसके बाद उनको कह देता था कि क्या आपने अपने कानों में बालियां डाल रखी हैं? तो वो कह देती थी, बोला जी हाँ। बोला हाँ, ये बालियां उतार के यहाँ रख दो, क्योंकि अगर बालियां आपके कानों में डल रही हैं तो आपकी कॉलोनी में जोड़ ली, क्यों आप गरीबी रेखा के उसमें नहीं आएंगे आप जी। तो वो भोली भाली जनानी बेचारी बालियां उतार के रख देती थी सामने। उसके बाद फिर ये कहता था भी आप एक काम करो, ये आधार कार्ड आपका ये थोड़ा पूरा साफ नहीं है रहा और आप दूसरा आधार कार्ड लेके आओ। जैसे ही वो लेडी हैं आधार कार्ड लेने अपने घर में जाती थी, या चाय का बहाना बोल दिया, किसी को कह देते थे भी आपकी ये अपना मकान जो है गरीबी रेखा वाले मकान है वो बनने के लिए पैसे है आपके पास, मतलब अलग अलग बहाना अलग अलग जगह पे ये बनाता था जी। तो उसके बाद जैसे ही वो चाय बनाने जाना या वहाँ अंदर आधार कार्ड लेने जाना, जैसे अंदर गए उसके बाद ये उस बालियों को उठाई और वहाँ से धोखा दे के चोरी करके भाग जाता था। तो अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए IBN 24 के साथ। नमस्कार।